आखिर ये मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं? और दवाओं पर जीएसटी जो है वो दवाओं से जीएसटी को हटाया जाए। 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये काम कराया जा रहा है बच्चों से। अब बच्चों को अनएथिकल प्रेशर दिया जा रहा है। आप लोगों का लोकेशन ट्रेस कर रही है कंपनी कि बंदा घर पे बैठा है कि फील्ड में? हाँ जी, 900 रुपया एक मजदूर ईटा भट्टा पे काम करने वाला पा जा रहा है। हमारे बच्चों को 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, ये कहीं से जायज़ नहीं है। हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोग आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में हैं और यहाँ पर बहुत सारे एमआर बंधु हैं। एमआर वही जो डॉक्टरों के यहाँ दवाई सप्लाई करते हैं और उसके बाद बीमारी के हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ दे करके लोगों का इलाज करते हैं। यहाँ पर अभी नारे लग रहे थे मजदूर एकता जिंदाबाद और ना जाने क्या क्या। हम सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं, इनकी समस्याएं क्या है जो ये सारे लोग एकत्र होकर के यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रशांत सिंह। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमारे लोगों को अनइथिकल प्रेशर दिया जा रहा है। अनइथिकल जो हम लोग की एसपी एक्ट है 1976 उसको ख़त्म करने की मांग है। हम लोग का कोई क्या था उस एक्ट में? एक्ट में मजदूरों के मतलब शोषण को बचाने के लिए था जी, उसको ख़त्म किया जा रहा है। हमारा जो टाइम लिमिट है कोई टाइम लिमिट नहीं है जी। हमारे जो पैसे का है वो भी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक दिया जाए कहाँ तक नहीं। जो हमारी मांगे हैं सरकार से निरंतर कई वर्षों से आज तक उस पर कोई कार्य नहीं कर रही है सरकार। कंपनियां हम लोग का हमेशा। आपका कहने का मतलब आप लोगों ने कई बार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा, बातों को रखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा है और कंपनियों के द्वारा हम लोग का लगातार शोषण किया जा रहा है। लगातार शोषण हो रहा है। मिनिमम वेजेस हम लोग का निर्धारित किया जाए। ये कहा जा रहा है कि 18 हज़ार कम से कम मिनिमम बेसिक दी जाए। 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये काम कराया जा रहा है बच्चों से। अब बच्चों को अनएथिकल प्रेशर दिया जा रहा है। डिजिटली मॉनिटरिंग की जा रही है, आप कहाँ हैं, क्या है, ये सब चीज़ें हैं। जी हाँ जी। डिजिटली मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि आप मतलब उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कंपनियों को भरोसा नहीं है। कंपनियों को भरोसा नहीं। ट्रैकर लगा दिया, ट्रैकर लगा दिया है। एक करके बताइए। हाँ जी, ट्रैकर लगा दिया कंपनी। हाँ जी, यानी आप लोगों का लोकेशन ट्रेस कर रही है कंपनी कि बंदा घर पे बैठा है कि फील्ड में? हाँ जी। और मैं मतलब कि केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, श्रम मंत्रालय देखते हैं, हम लोग मजदूर संगठन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। हम लोग को कोई मतलब पहचान ही नहीं रह गई है कि मेडिकल हु इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसमें है। 900 रुपया एक मजदूर ईटा भट्टा पे काम करने वाला पा जा रहा है। हमारे बच्चों को 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, ये कहीं से जायज़ नहीं है। तो हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कम से कम मिनिमम 18 हज़ार बेसिक किया जाए। हमारे बाकी की बातें संगठन के हमारे पुरोधा हैं, बताएंगे। आपका क्या नाम है? मैं धनंजय सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएमएसआरए आजमगढ़। तो पहले तो आप बता दीजिए कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी दिनों से ही कह रहे हैं कि हमने अलग अलग फोरम पे अपनी मांगों को रखा, लेकिन हमारी समस्याओं पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसमें समस्याएं हम लोग केंद्र सरकार से लगातार जो है ज्ञापन देते रहे हैं। इसको लेकर रामलीला मैदान दिल्ली में रैली भी हम लोगों ने किया और डीएम साहब के माध्यम से ये लगातार हम लोग ज्ञापन भेजते रहते हैं श्रम मंत्रालय। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से जो है केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। इसमें हम लोगों की मुख्य मांगे ये है, जैसे हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट संस्थानों में हम लोगों की वर्किंग को बैन कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि इसमें हम लोगों को मुक्त रूप से काम करने दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी वर्कर हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। उसके तहत हम लोगों को सरकारी संस्थानों में भी काम करने से रोका ना जाए और दवाओं पर जीएसटी जो है वो दवाओं से जीएसटी को हटाया जाए। और जीएसटी हटाने के पीछे का जो मांग है उससे, यानी अगर जीएसटी हट गई तो दवाओं के दाम कम हो जाएंगे, आम लोगों की पहुंच तक दवाएं जो महंगी है या अच्छी क्वालिटी की वो पहुंच सकेगी। इसीलिए हम लोगों की सरकार से मांग है कि उस पर से जीएसटी को हटाएं। दवाओं से जीएसटी हटनी चाहिए। कितने परसेंट की जीएसटी दवाओं पे? दवाओं पे 12% जीएसटी है, 18% है। हाँ, और जो है
और जो है जीडीपी मतलब टोटल जीडीपी का 5% जो है इस सेक्टर के लिए, जो मेडिकल सेक्टर के लिए अलॉटमेंट जो गवर्नमेंट से, इसकी भी मांग कर रहे हैं हम लोग। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 है, जिसमें कि सेल्स प्रमोशन से, मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनके सारे अधिकारों को ESPE एक्ट के तहत जो है कंपनियां अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती हैं, उनको छुट्टियां नहीं देती हैं, उस राइट को प्रोटेक्ट करने, उसको भी गवर्नमेंट ने जो है ख़त्म करने की तरफ जो है कदम बढ़ा दिया, उसको प्रोटेक्ट करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और जितने लेबर लाज हैं उनको समाहित करके 4 लेबर कोड में जो है केंद्र सरकार ने वो कर दिया, उसको हम लोग वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि आप लेबर लाज को रहने दीजिए, हमारे राइट्स को रहने दीजिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार जो है केंद्र सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं, और उसी को लेकर ऑल इंडिया आज हम लोग जो है हम लोग हड़ताल पे हैं। पूरे देश में है आज, पूरे देश में जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है हड़ताल पर हैं आज, जो है पूरे देश भर में, पूरे देश भर में आज हड़ताल। तो क्या लगता है कि आज का जो आप लोगों ने ये पूरा हड़ताल का कार्यक्रम किया है, सरकार के खिलाफ ही एक तरह से कह लीजिए कि जो नीतियां सरकार बना रही है या जो नए नए कानून ला रही है उसके खिलाफ, तो आपको लगता है कि आज के प्रदर्शन से कुछ बात बन जाएगी, आप लोगों की मांगे कुछ पूरी हो जाएंगी, डिजिटली मॉनिटरिंग वगैरह बंद हो जाएगी, सरकारी संस्थानों में भी आप लोगों को काम करने की छूट मिल जाएगी? हम लोग तो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। अब वो विचार करते हैं नहीं करते हैं वो तो उनके ऊपर है। हमारी मांगे हैं कि हमारे, अगर नहीं हुआ तो फर्दर हम लोग जो है इसी तरह के शांतिपूर्ण संघर्ष के द्वारा जो है अपने ज्ञापन के थ्रू फिर हड़ताल पे जाएंगे, मांग अपनी जारी रखेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि देखिए ये बातें तो मतलब अगर इस पर मंथन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। चुनाव के आसपास ही ये सारे संगठन जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, कहीं इसके पीछे मंशा क्या होती है आखिर? नहीं सर, ये हम लोगों का जब से सरकार बनी है, मोदी सरकार 2014 में बनी है जब से, उसके बाद से लगातार हम लोगों के दिल्ली में कई प्रदर्शन हो चुके हैं, रामलीला मैदान में मतलब उसको लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए हैं, और तब से हम लोगों का 50 ज्ञापन जा चुका है UPMSRA के थ्रू, जो FMRI के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये चुनाव आ गया इसलिए हम लोग कर रहे हैं, चुनाव से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर प्रेशर बना करके कि चुनाव में हम विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके उनको अपनी बातें मनवा लेना। बहुत सारे ये भी लोग नहीं, हम लोग किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। FMRI हम लोगों का ऑल इंडिया संगठन है, उसी के बैनर के तले UPMSRA आता है, उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, और उसके इकाई है आजमगढ़। उसके थ्रू हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं, जिसमें लेबर कोड को जो है 4 लेबर कोड जो बनाए हैं उसको रिपेल करने के लिए, हॉस्पिटल में हम लोगों की वर्किंग वो करने के लिए, और GDP का 5% जो है फार्मासी मतलब मेडिकल के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए पूरी भारत की जनता के लिए वो करें, और दवाओं से GST हटा दें जिससे कि आम जनता के लिए दवाएं जो है मुहैया हो सकें। और हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स MR हैं, और अगर आप लोग ये आ करके किसी फोरम में या एक जगह खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि दवाओं से अगर GST हट जाए तो बहुत सारी दवाएँ सस्ती हो जाएंगी, आप लोगों की पहुंच तक पहुंच जाएंगी दवाएं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो इतनी महंगी हैं, अगर वो GST लग जाता है तो और महंगा हो जाता है। तो आप सीधा कह रहे हैं कि सरकार ये ज्यादती कर रही है लोगों के ऊपर दवाएं महंगी करके? जी, ये सीधे कर रहे हैं GST। हम लोग चाह रहे हैं कि जनता का हित हो इनसे। हमारा भी तो लेबर कोड को हटाने से हम लोग जो है मतलब उससे कवर नहीं हो रहे हैं, कंपनियां प्रताड़ित कर रही हैं हम लोगों को, GPRS लगा रही हैं। GPRS लगाने से हम लोगों के मतलब उस पर प्राइवेसी पे वो जो है सीधे अटैक कर रहे हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं GST हटाइए, 5% GDP का वो जो है उस मेडिकल के लिए जो है फैसिलिटी दीजिए, सारी भारत की जनता को वो मिल गया, उसका लाभ व्यक्तिगत लाभ उसमें हम लोगों का नहीं है। इन सब सारी चीज़ों पर ट्रेड यूनियन राइट्स को सिक्योर करने के लिए हम लोगों को, अब जैसे गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है कि ट्रेड यूनियन राइट्स को वर्कर्स के ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मेमोरेंडम DM के थ्रू दे रहे हैं। तो आज का जो आप लोगों का पूरा देश स्तर पे कार्यक्रम है, नहीं देश स्तर पे, देश स्तर ही बोला मैंने, तो मतलब जगह जगह पे हो रहा है इसी तरह से प्रदर्शन लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को। तो क्या रुझान है वहाँ बाहर से, क्या निकल के आ रहा है? अब हर जगह से मतलब अच्छा इसका बातचीत हो रही है, हर जगह अच्छा है, सारे लोग स्ट्राइक पे हैं, कोई भी काम नहीं करने जा रहा है। तो अब देखते हैं सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, कदम लेती है। चलिए, जब भी आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए तो वहाँ पे आपको एक मतलब बैठने की व्यवस्था की जाती है, टेबल कुर्सियाँ लगी रहती हैं। तो जब आप उस पर बैठते हैं
एक कतार में मरीज सारे पहचान में आते हैं। अचानक से सूट बूट में अगर कोई आता है, एक बैग काले रंग का टांगे हुए, तो लोग समझ जाते हैं कि ये एमआर साहब हैं। ये अपनी कंपनी की दवाओं को लेकर के आए हैं डॉक्टर साहब को बताने के लिए, और डॉक्टर साहब ज़रूरत के हिसाब से उनकी दवाओं को ख़रीदते हैं और मरीजों को देते हैं अगर उन्हें आवश्यकता होती है। ये वही एमआर हैं जो सूट बूट में नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने बताई हैं अपने बारे में कि किस तरह से इनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये बड़ा विषय है। ये सोचने की बात है कि आखिर एक व्यक्ति के पीछे डिजिटली मॉनिटरिंग के नाम पर इस तरह से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है कि वो घर से निकला है कि नहीं निकला है, गया है कि नहीं गया है। यानी सीधे तौर पे कहें कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं उस कंपनी का भरोसा ही इन पर नहीं है ना। बात तो यही हो गई ना, भरोसा ही नहीं रह गया। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जो है, उसमें से जो लोग सड़क पर उतरते हैं वो सिर्फ अपने लिए उतरते हैं, तो मैं ये बात जो ये विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये सिर्फ अपनी बात करते तो दवा की कंपनियाँ जो दवाई बना करके बेच रही एमआर लोग हैं, इनकी अपनी मांग है, ये एमआर संघ की मांग है, जो एमआर लोग हैं उनकी मांग है कि जीएसटी हटाई जाए दवाओं पर से, ताकि आम जनता, गरीब जो दवाएं नहीं खरीद पाते, जीएसटी वगैरह लगने के बाद और महंगी हो जाती हैं, वो आसानी से खरीद सकें। तो ये जनता के मुद्दों को लेकर भी संघर्षरत हैं और इनकी अपनी भी समस्याएँ हैं। सरकार को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग समय में, अलग अलग फोरम पर। अब सरकार इनकी बातों पर कितना ध्यान दे पाती है, जब मैंने इनसे पूछा कि अगर आपकी बातों को नहीं माना गया सरकार के द्वारा तो क्या होगा, इन्होंने कहा कि फिर हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने फोरम की बात रख रहे हैं, अपने संघ की बात रख रहे हैं, अपने लोगों की बात रख रहे हैं, और हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं, इनकी मांगे कितनी जायज़ हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकार भी, अगर सरकार के जिम्मेदारों तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो वो भी देखें। एक संगठन है जो लोगों को बीमारियों से मुक्त करने के लिए तरह तरह की दवाएं जो कंपनियां बनाती है उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये संगठन ना हो तो फिर हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही करने लगेगी। तो इनकी भी मांगे जायज़ हैं, इनके विषय में भी सोचा जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।